जेएस प्राइवेट आईटीआई के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विश्वजीत यादव, इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर। आज हम 4th सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के लिए हम पहला चैप्टर मशीन कंट्रोल पैनल के बारे में बताएंगे। इस मशीन कंट्रोल पैनल का उपयोग कहाँ किया जाता है तथा इसका क्या कार्य है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मशीन कंट्रोल पैनल मीन्स यह है कि किसी प्रोडक्शन प्लांट तथा विद्युत शक्ति प्रचारित मशीनों के नियंत्रण एवं प्रचालन के लिए प्रायः हम मशीन कंट्रोल पैनल का उपयोग करते हैं। इस मशीन कंट्रोल पैनल पर विभिन्न प्रकार के कंट्रोल एलिमेंट लगे होते हैं, जिसके माध्यम से हम उस मशीनों का नियंत्रण का कार्य करते हैं। कंट्रोल पैनल का निर्माण मशीन संयंत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है तथा घरेलू उपकरणों में हम अपने कंट्रोल पैनल पर विभिन्न प्रकार के छोटे स्विच, इंडिकेटिंग लैंप, वोल्टमीटर तथा ई-मीटर लगा देते हैं। उसी प्रकार विद्युत सब स्टेशनों में तथा बड़े बड़े इंडस्ट्रियों में जो हमारे कंट्रोल पैनल लगते हैं, उस कंट्रोल पैनल पर विभिन्न प्रकार के कंट्रोल एलिमेंट लगाए जाते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोटर जनरेटर सेट के कंट्रोल पैनल के बारे में। आज हम लोग देखते हैं कंट्रोल पैनल ऑफ मोटर जनरेटर सेट। मोटर जनरेटर सेट क्या होता है? मोटर जनरेटर सेट के कंट्रोल पैनल में कुछ कार्य होता है कि जो हम एसी सप्लाई से नहीं कर पाते। कुछ कार्यों के लिए हमें डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम, धातु शोधन का काम, मेटल प्यूरिफाइंग का काम। इन सब कार्यों को हम एसी सप्लाई से नहीं कर सकते, इसके लिए हमें डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। चूंकि हमारे घरों में या हमें जो सप्लाई प्राप्त होती है वह 3 फेज एसी सप्लाई प्राप्त होती है, तो हम क्या करते हैं, इस मोटर जनरेटर सेट की सहायता से 3 फेज एसी सप्लाई को हम डीसी सप्लाई में बदल करके मेटल प्यूरिफाइंग का काम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम तथा आदि कार्य को हम क्या कर सकते हैं, मोटर जनरेटर सेट की सहायता से कर सकते हैं। अब आज हम लोग उसी मोटर जनरेटर सेट के कंट्रोल पैनल के बारे में देखेंगे कि इस मोटर जनरेटर सेट के कंट्रोल पैनल पे हमें कौन कौन से विभिन्न प्रकार के कंट्रोल एलिमेंट लगाए जाते हैं, जिनके कारण हम इस मोटर जनरेटर सेट को कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम लोग जो मोटर जनरेटर सेट का यह कंट्रोल पैनल देख रहे हैं, इस मोटर जनरेटर सेट के इस कंट्रोल पैनल में प्रायः हम लोग एक ICTP स्विच लगाते हैं और एक स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाते हैं और एक एसी एमीटर, एक एसी वोल्टमीटर तथा 3 इंडिकेटिंग लैंप RYB के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम लोग इन सब कंट्रोल एलिमेंटों का देखते हैं कि इन कंट्रोल एलिमेंट का कार्य क्या है। ICTP स्विच का कार्य जहां हम लोग लिखे हैं ICTP स्विच, ICTP का पूरा नाम होता है आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच। इस ICTP स्विच का प्रयोग होता है 3 फेज सप्लाई को एक साथ ऑन और ऑफ करने के लिए इस ICTP स्विच का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। किसी मोटर जनरेटर सेट के कंट्रोल पैनल में हम लोग देखेंगे कि एक स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा होता है। इस स्टार डेल्टा स्टार्टर का काम होता है मशीन को प्रारंभ में स्टार में स्टार्ट करना तथा उसको पुनः डेल्टा में प्रचालित करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। इस स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग हमारे पास कई प्रकार के स्टार डेल्टा स्टार्टर होते हैं, मैनुअल, ऑटोमेटिक तथा सेमी ऑटोमेटिक। किसी प्रकार के स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग हम मोटर जनरेटर सेट के कंट्रोल पैनल में कर सकते हैं। इसके अलावा इस जो 3 फेज मोटर चलेगी, उस मोटर को चलने के लिए हम एक एसी एमीटर तथा इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एसी एमीटर का प्रयोग 3 फेज मशीन में जो धारा है उसको मेजर करने के लिए एसी एमीटर तथा एसी वोल्टमीटर का प्रयोग वोल्टेज को मेजर करने के लिए किया जाता है तथा 3 फेज की उपस्थिति को दर्शाने के लिए RYB 3 प्रकार के इंडिकेटिंग लैंप का प्रयोग किया जाता है, जो 3 फेज की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब हम लोग आते हैं जनरेटर, जो हम मोटर लगाए हैं, ये तो सब हमारा हो गया मोटर के लिए। और उसके बाद हम लोग आते हैं जनरेटर के लिए। अब जनरेटर में हम लोग यह देखते हैं कि ICTP स्विच, ICTP का पूरा नाम होता है आयरन क्लेड डबल पोल स्विच।
यह इससे हम क्या करते हैं, जनरेटर की सप्लाई को एक साथ ऑन ऑफ करने के लिए ICDP स्विच का प्रयोग करते हैं। तथा उसके बाद हमारा वोल्टेज रेगुलेटर होता है। वोल्टेज रेगुलेटर का काम है वोल्टेज को क्या करना, कम और अत्यधिक करने के लिए या वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए इस वोल्टेज रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तथा जनरेटर में AC एमीटर का प्रयोग धारा को मेजर करने के लिए तथा वोल्ट मीटर का प्रयोग वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। अब हम लोग यह देखेंगे कि मोटर जनरेटर सेट के कंट्रोल पैनल के अलावा अब उसमें विभिन्न प्रकार के जो कंट्रोल एलिमेंट प्रयोग किए जा रहे हैं, वह कंट्रोल एलिमेंट विभिन्न प्रकार के वेरियस कंट्रोल एलिमेंट प्रयोग किए जा सकते हैं विभिन्न प्रकार के प्लांटों में, जैसे आइसोलेटर, इंडिकेटर, MCB, रिले, टाइमर तथा फ्यूज। आइसोलेटर एक प्रकार का ऑफ लोड स्विच होता है, जैसा कि आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। इंडिकेटर क्या होता है, जो इंडिकेट करता है, जो इंडिकेटर के रूप में बल्ब का हम प्रयोग कर सकते हैं, जो इंडिकेटिंग लैंप के रूप में प्रयोग करते हैं। MCB क्या होता है, एक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है जो क्या करता है, ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या करता है, ट्रिप करके सर्किट को सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद रिले, रिले एक प्रकार की क्या होती है, सुरक्षात्मक युक्ति है जो क्या करती है, ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, फॉल्ट की कंडीशन में फॉल्ट को सेंस करती है तथा सर्किट ब्रेकर को कमांड देती है कि सर्किट को ब्रेक किया जाए। उस कंडीशन में हमारा सर्किट क्या होता है, ब्रेक होता है, जिसको हम वह काम हम क्या किसके द्वारा करते हैं, रिले के द्वारा। टाइमर हमारा टाइम सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तथा फ्यूज का प्रयोग एक्सेसिव करंट को रोकने के लिए, अगर सर्किट से अगर ज्यादा करंट हमारी फ्लो हो रही है तो उसके लिए हम फ्यूज का प्रयोग करते हैं। तथा इसमें विभिन्न प्रकार के वेरियस कंट्रोल एलिमेंट हम क्या करते हैं, प्रयोग कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के कंट्रोल पैनल में। जैसा कि हम लोग देखे हैं कंट्रोल पैनल का लेआउट, अब हम लोग देखेंगे कंट्रोल पैनल की वायरिंग में जो वायरिंग एक्सेसरीज होती है, जिसको हम कहते हैं वायरिंग सहायक सामग्री। कंट्रोल पैनल की वायरिंग तथा भवनों की वायरिंग इत्यादि में कुछ सहायक सामग्रियां प्रयोग की जाती हैं, जिसको हम कहते हैं वायरिंग एक्सेसरीज। इस वायरिंग एक्सेसरीज में हम विभिन्न प्रकार के एक्सेसरीज का प्रयोग करते हैं, जैसे हमारा एक होता है रेसवे, इसको कहते हैं रेसवे या केबल चैनल के नाम से जानते हैं। रेसवे या केबल चैनल होता है। दूसरा होता है हमारा DIN रेल, DIN रेल। उसके बाद हमारा होता है टर्मिनल कनेक्टर, और उसके बाद हमारा होता है थिम्बल, उसके बाद होता है नल। यह हमारे विभिन्न प्रकार के क्या है, वायरिंग एक्सेसरीज है, वायरिंग में प्रयोग होने वाली सामग्री है, जिसको हम कहते हैं। पहला हमारा रेसवे या केबल चैनल। रेसवे या केबल चैनल क्या होता है, वायरिंग में प्रयोग, अपने घरों की वायरिंग में तथा कंट्रोल पैनलों की वायरिंग में प्रयोग किए जाने वाले जो क्लोज कंड्यूट होते हैं, उसको हम रेसवे या केबल चैनल के नाम से जानते हैं। यह रेसवे या केबल चैनल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम लोग देखते हैं। पहला होता है हमारा सर्कुलर रेसवे, दूसरा होता है हमारा स्क्वायर रेसवे, तीसरा होता है हमारा सर्कुलर रेसवे और चौथा होता है हमारा वायरिंग में प्रयोग की जाने वाली यह रेसवे मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है, जिसको हम कहते हैं सर्कुलर रेसवे, जिसको हम हिंदी में किसके नाम से जानते हैं, गोलाकार रेसवे। दूसरा होता है स्क्वायर रेसवे, जिसको कहते हैं वर्गाकार रेसवे। तीसरा है रेक्टेंगुलर रेसवे, जिसको कहते हैं आयताकार रेसवे, और चौथा होता है हमारा फ्लेक्सिबल रेसवे, जिसको कहते हैं लचीलाकार रेसवे। इस प्रकार जिसको हम सर्कुलर रेसवे कहते हैं, उसमें देखते हैं उस कंड्यूट का जिसमें हम वायरिंग करते हैं, जिस कंड्यूट में उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वह हमारा क्या होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए। अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया उस कंड्यूट का सर्कुलर है तो वह सर्कुलर रेसवे के नाम से जाना जाता है। अगर किसी भी कंड्यूट का हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर स्क्वायर है, वर्गाकार है, तो उसको हम स्क्वायर रेसवे के नाम से जानेंगे। तथा जिस कंड्यूट का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया आयताकार है तो उसको हम किसके नाम से जानेंगे, रेक्टेंगुलर रेसवे के नाम से जानेंगे। तथा जिसका फ्लेक्सिबल मतलब क्या लचीले प्रकार का होता है, इस तरीके की चेन की भांति होता है, इसको हम फ्लेक्सिबल रेसवे के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के फ्लेक्सिबल रेसवे का प्रयोग प्रायः हम अपने लैबों में जो वायरिंग करते हैं मोटर की
अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। हम लोग का है अगला DIN रेल। DIN रेल क्या है? यह भी एक प्रकार का वायरिंग एक्सेसरीज में आता है, जिसको हम DIN रेल के नाम से जानते हैं। इसका नाम DIN रेल क्यों पड़ा? सर्वप्रथम जर्मनी में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है डस्टिस इंस्टीट्यूट फॉर नॉर्मन। मतलब जर्मनी में जो इंस्टीट्यूट है डस्टिस इंस्टीट्यूट फॉर नॉर्मन, सर्वप्रथम इन्होंने ही इस रेल का निर्माण किया था, इसलिए इसको हम कहते हैं DIN रेल। इस रेल को बनाने के लिए प्रायः कास्ट स्टील पर रोल करके इस DIN रेल को बनाया जाता है। यह DIN रेल C या G आकृति में, यह जो आकृति दिख रही है C टाइप की या G टाइप की, इसी आकृति में यह रेल बनाया जाता है। इस DIN रेल का प्रयोग प्रायः विभिन्न प्रकार के कंट्रोल एलिमेंट को बैठाने के लिए, जैसे सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर इत्यादि को बैठाने के लिए इस DIN रेल का प्रयोग हम करते हैं। उम्मीद है ये हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करें जो आपको चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, तथा लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे बेल आइकन को क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षार्थियों को शेयर करें, इससे सभी लोग इसका लाभ प्राप्त करें।